आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं लाभ हानि के टाइप 5 के क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पहले मैंने टाइप 4 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी की वीडियो देख लें ताकि आपको लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आप कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ पाओ और आने वाले एग्जाम में आप इससे आने वाले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना पाओ। दोस्तों, हम अभी जो है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं। आराम से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कन्फर्म क्लासेस का जो उद्देश्य है वो ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो मैथ और रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यानी कि स्कूल टाइम में उनकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी तो नहीं थी और वो अब मैथ और रीजनिंग के नाम से डरते हैं और लेकिन वे अपने सपने को भी पूरा करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी कांस्टेबल बन जाए, एसएससी जीडी कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन हो जाए या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में। लेकिन मैथ रीजनिंग जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम में अपना एक अलग ही रोल निभा रही है। तो हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए मैथ और रीजनिंग क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे मैथ और रीजनिंग में तो कमजोर हैं लेकिन उनके इरादे और उनके सपने तो कमजोर नहीं हैं और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो उन बच्चों को सिखाने के लिए कन्फर्म क्लासेस तैयार है और मेरा उद्देश्य ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर है लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें, कोई एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप जैसे लोगों के लिए सिखाने के लिए हम जैसे टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं। तब हम चीजों को एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। मैं आपको हर एक चीज बताता हूं वीडियो में, आप वीडियो में जाकर देखिए, पूरी वीडियो को देखिए अंत तक। लेकिन अगर आप तैयारी करते 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 एक एवरेज स्टूडेंट हो चुके हैं तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये चीजें तो स्लो हैं, लेकिन स्लो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी अप्रोच के साथ में एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ सॉल्व करके निकलना नहीं है। मेरा पर्पस है आपको सिखाना, ये चीजें आपके दिमाग में फिट करना। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं हमारे एक सुनहरे सफर की शुरुआत और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं टाइप 5 के क्वेश्चन। तो सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। कैसे भिन्न बनती है, कैसे संख्याओं को काट रहे हैं, क्या गुणा करा रहे हैं, क्यों गुणा करा रहे हैं, ये सारी चीजें सिखाना मेरा आपके लिए उद्देश्य है और मैं इस उद्देश्य पर कार्य कर रहा हूं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए, क्वेश्चन की आप पहले भाषा समझो, ये कई बार एग्जाम का पार्ट बन जाता है। क्या कर रहा है वो? एक दुकानदार के पास दो टीवी हैं, ये समझिए दो टीवी हैं और वो दोनों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है मतलब दोनों के विक्रय मूल्य हैं बराबर यानी कि समान। यानी कि अगर एक टीवी 2000 रुपए की उसने बेची है तो दूसरी टीवी को भी उसने कितने रुपए में बेचा है? 2000 रुपए में। यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान। तो जब कोई दुकानदार, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचे यानी कि उनके विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। उनके विक्रय मूल्य क्या हो? समान। और एक वस्तु पर उसे हो लाभ और एक पर हो हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जो संख्या है वो हो समान। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ 20% का लाभ और यहाँ 20% की हानि। तब वो आपसे पूछेगा कि कुल यानी दोनों टीवी पर उसे लाभ हुआ है या हानि। तो मैं इसका आपको पहले शॉर्टकट बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये संख्या बदल गई, समान ना रही, 20 और 25 रही, दोनों जगह लाभ रहा या दोनों जगह हानि रही, तब कैसे करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु पर उसे लाभ और एक पर उसे हानि, और ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का जो संख्या है, इसकी जो संख्या है वो समान है, तब आप कुल मिलाकर जो लाभ या हानि है वो मात्र 2 से 4 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ये जो संख्या है उसका करा दो आप गुणा, 20 गुणा 20 और बटे में लिख दो, इसके बटे में लिख दो हमेशा 100। और याद रखना है कि ऐसे सौदे में जब आपको एक पर लाभ और एक पर
हानि होगी, कभी भी आपको लाभ नहीं हो सकता है। यानी हमेशा आपको होगी क्या, हमेशा आपको होगी हानि पूरे सौदे पर, कभी भी लाभ नहीं हो सकता। कब, जब दो चीजों के, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो, समान, और एक पर लाभ हो और दूसरे पर हानि हो। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जो संख्या है वो कैसी हो, समान, जैसे 20-20, 10-10, 50-50, 40-40 ऐसे समान। तो आप डायरेक्ट हानि प्रतिशत बता पाएंगे पूरे सौदे का कुल। कैसे, दोनों का गुणा करा दो, 20 गुणा 20 बटे 100, दोनों से ये कट गए, एक शून्य से एक शून्य, 2 दूनी 4, 4% हानि, 4% हानि। देखिए कहां है 4% हानि, ऑप्शन नंबर बी। ये शॉर्टकट है दोस्तों। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया, यानी यहां लिख दिया 20 और यहां लिख दिया 25, तब आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। यानी कि ये जो टेक्निक है सिर्फ इसी क्वेश्चन तक सीमित है। तो जब चीजें बदल जाएंगी तब कैसे करना है, आप वीडियो को लास्ट तक देखो, इस टाइप से रिलेटेड सिंगल डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। चलिए, इसका आंसर है 4% हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, मतलब हर एक 99, दो है ना, 99 की एक वस्तु, 99 की दूसरी वस्तु। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हुए, समान, यानी कि पहली कंडीशन तो मैच हो गई। एक पर उसे 10% की हानि और दूसरे पर 10% का क्या होता है, लाभ, पूरे सौदे का पर, यानी दोनों पर मिलाकर क्या होगा, लाभ या हानि। तो मैं आपको सिखा चुका हूं, यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य है समान या बराबर और एक पर उसे लाभ और दूसरे पर उसे हानि, एक पर लाभ और दूसरे पर हानि, तो ऐसे सौदे में उसे हमेशा होगी हानि, हमेशा होगी हानि। और याद रखना कि ये जो लाभ हानि प्रतिशत की संख्या और लाभ प्रतिशत की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान, बराबर। तब आपको कैसे बताना है, 10 गुणा 10 बटे 100, हमेशा 100 करना है, शून्य से शून्य, 1 से 1 गुणा कराएंगे तो 1% हमेशा क्या होगी ऐसे सौदे में, 1% हानि। देखिए कहां है 1% हानि, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। और शॉर्टकट जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको आधी सी चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैं कभी भी शॉर्टकट पर जोर नहीं देता हूं, मैं जोर देता हूं कॉन्सेप्ट पर। तो मैं अभी आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आपको याद रहता है कि दोनों जगह लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की संख्या समान है, एक पर लाभ होना चाहिए, एक पर हानि होनी चाहिए, और दोनों के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, तो ऐसे सौदे में हमेशा होगी हानि, हमेशा हानि होगी। कुल मिलाकर जो सौदे पर जो लाभ या हानि का वो पूछेगा तो आपको बोलना है कि हमेशा हानि होगी, कभी भी लाभ नहीं हो सकता है। और कैसे, 10 गुणा 10 बटे 100। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है, प्रति मतलब एक, हर एक घड़ी 300, 300 की घड़ी, 300 की घड़ी ऐसे बेच रहा है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ और दूसरे में 5% की हानि, तो एक पर लाभ एक पर हानि। लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो भी कैसा है, समान है। तो पूरे सौदे में क्या होगी, पूरे सौदे में क्या होगी, पूरे सौदे में तो हानि होगी। कितनी हानि होगी, 5 गुणा 5 बटे 100। जब भी बटे में 100 हो, एकदम से काटना नहीं है, सीधे आपको भाग कराना है। 25 बटे 100, 100 से भाग कराना सबसे आसान काम होता है। 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.25% की क्या होगी हानि, हमेशा हानि होगी ऐसे सौदे में। कहाँ है भाई, 0.25% की हानि, ऑप्शन नंबर सी। सीख पा रहे होंगे आप इसे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखो चीजें बदल गई। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, विक्रय मूल्य तो समान है, विक्रय मूल्य तो समान है। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि, दूसरी पर 25% का लाभ। एक पर लाभ हुआ है, एक पर हानि, यानी देखो पहले वाले पर उसे हानि हो रही है और दूसरे वाले पर उसे लाभ हो रहा है। लेकिन एक चीज में बदलाव आ गया है कि यहां लिखा है 20% और यहां लिखा है 25%, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आप शॉर्टकट लगा रहे थे अब वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। अब आप सीख कर जाओगे ये और पेपर में आएगा ये और आप करके आओगे, आप कहोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको पहले सीखना है कॉन्सेप्ट,
फिर पेपर को कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आपको MP प्लस कांस्टेबल क्लियर करना है, 3 बार मैं क्लियर कर चुका हूं। आपको SSC GD कांस्टेबल क्लियर करना है, वो एग्जाम भी मैं क्लियर कर चुका हूं। तो इन एग्जाम को क्लियर करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो विश्वास मुझ पर करिए, आप 6 से 8 महीने में आप पाएंगे कि आपका आज लेवल क्या है और 8 महीने बाद आपका लेवल क्या है। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन अलग है। इसमें देखो विक्रय मूल्य तो समान था, एक पर हानि एक पर लाभ एक पर हानि हो रही थी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की संख्या समान थी, तो टेक्निक काम कर गई थी। लेकिन अब टेक्निक काम नहीं करेगी, अब टेक्निक काम नहीं करेगी, अब काम करेगा हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन को आराम से समय देकर आप समझिए, दूसरे में आप अप्लाई करना। चलिए क्या बोल रहा है, पहली वस्तु पर 20% की हानि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 अगर क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हो गई तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गई हमारी हानि है ना पहले पर। तो 5 की वस्तु 1 रुपए की हानि मतलब 4 रुपए में बेचेगा, ये हो गया SP। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है एक बार CP और एक बार यहाँ पर SP। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसने 5 रुपए वाली वस्तु को 4 रुपए में बेच दिया है। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ है, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर, तो 25% का मतलब होता है 1/4, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचना है, कितने में बेचा जाए, आप कहेंगे 5 में बेचा जाए। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, ये हो गई हमारी पहली वस्तु और ये हो गई हमारी दूसरी वस्तु को उसने 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा है, बस हमें इतना लिख लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई अब आगे क्या करना है। तो देखो सवाल ही बताएगा कि आगे क्या करना है। कॉन्सेप्ट में यही तो दम होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो सवाल में छिपा होता है, और पेपर में सवाल तो आएगा ही, तो बस जब सवाल आएगा तो साथ में कॉन्सेप्ट को लेके आएगा। बस आपको एक बार सीखना है। 2 मशीनों को एक ही मूल्य पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य रखना है समान। बताओ इसमें विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो समान है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो समान कर दो। कैसे समान करते हैं, देखो विक्रय मूल्य समान करना है, क्या समान करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य जब समान करना है तो इस नीचे वाले 5 का गुणा करा दो ऊपर वाली लाइन में, और इस 4 का गुणा करा दो नीचे वाली लाइन में। अगर आप विक्रय मूल्य समान कर रहे हो तो विक्रय मूल्य वाली संख्या को ही ऊपर नीचे करना है, ऐसा नहीं करना है कि क्रय मूल्य वाली संख्या को कर दिया। अगर आप क्रय मूल्य वाली संख्या को ऊपर नीचे कर दोगे तो क्रय मूल्य बराबर होगा, लेकिन हमें क्रय मूल्य थोड़ी बराबर करना है, हमें बराबर करना है विक्रय मूल्य। बेची मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य करो आप बराबर, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक ही मूल्य पर बेचा है। तो सिर्फ यही गुणा नहीं कराना है, पूरी लाइन में गुणा कराना है। चलो करा, 5 25 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब हमें पुरानी वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पढ़ो आप, देखो हुआ ये है कि उसने पहली वाली वस्तु को 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो देखो उसे हानि हुई ना। दूसरी वाली वस्तु को 16 रुपए में खरीदा है, 20 रुपए में बेच दिया, तो 16 की वस्तु 20 में बेची, इसलिए उसे देखो दूसरी कंडीशन में हुआ है लाभ। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए, हाँ हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला था। अब इसके बाद हमें लगाना है ब्रह्मास्त्र, उन्हीं के हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या, कोई ना कोई वैल्यू दी है। बताओ यदि पहली मशीन 6250 रुपए की खरीदी गई तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी मतलब क्रय मूल्य। उनके हिसाब से पहली वस्तु, उनके हिसाब मतलब प्रश्न के हिसाब से 6250, अपने हिसाब से पहली वस्तु कितने रुपए की है, 25। क्रय मूल्य उन्होंने बताया, अपन भी क्रय मूल्य लिखें। गुणा चाहिए क्या चाहिए है, दूसरी मशीन कितने में खरीदी, यानी दूसरी मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 16, तो 16 लिख दो। अगर वे पूछें कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है तो 20 लिख दो। अगर वे पूछें कि पहली वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई, तो 25 की वस्तु 20 में बेची है, 5 की हानि हुई, यहाँ 5 लिख दो, आंसर आएगा। अगर वे पूछें कि दूसरी वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 16 रुपए की वस्तु को 20 रुपए के लाभ पर बेचा है, यानी 4, तो यहाँ 4 लिख दो, तो लाभ की राशि आएगी। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या,
ये तरीका उन बच्चों के लिए है जो गुना नहीं कर पाते। भाई अभी मैं बोलता कि 25 का कितने गुना है 6250, तो आपको टाइम लगता ना, आप कैसे समझ पाते। तो मैं बता रहा हूं कि मुझे तो ऐसे ही बच्चों को सिखाना है जिनकी मैथ और रीजनिंग वीक है। तो देखो उनके हिसाब से 6250, तो अपने हिसाब से पहली वस्तु कितने की है 25, गुणा चाहिए क्या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 16। 25 से एक बार 25 एकम 25, 25 का वर्ग होता है 625, 25 25 625, शून्य का शून्य, और दोनों का आप करा दो गुणा। 16 पंचे 80, हाथ में आई 8, 16 दूनी 32 और 8 हो गया 40, एक शून्य रह गया था, यहाँ पे लगा दो, आंसर होने वाला है 4000। कहाँ है भाई 4000, ऑप्शन नंबर डी 4000। मुझे मालूम है टाइम लग रहा है, लेकिन भाई अभी हम सीख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें कौन बताएगा आपको, मैं ही तो बताऊंगा, तो फिर बताऊंगा टाइम लगेगा ना। तो अभी आप सीखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। ऐसे ही करना है लेकिन स्पीड के साथ करना है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लेना, तब तक मैं आपको देता हूं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य तो हो गए समान, लेकिन देखो एक पर 10% का लाभ, एक पर 20% की हानि, यानी एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि, लेकिन इनकी प्रतिशत तो बदल गए ना। और अगर प्रतिशत बदल गए हैं तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, काम आएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, 10% का लाभ होता है तो लाभ होता है, देखो 10% का लाभ होता है। जब आप सीख जाओगे तो आप ये चीजें थोड़ी लिखोगे, आप लिखोगे 10% मतलब 1/10, और 10 की चीज 11 में। लेकिन भाई अभी हमें सीख रहे हैं ना, तो स्टेप बाय समझना पड़ेगा। तो लाभ, लाभ कितना हुआ है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें यहाँ लिख लेना है, एक जगह सीपी एक जगह एसपी, हिंदी में भी लिख सकते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तब पहली कंडीशन में हमने 10 वाली वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा है, कितने में बेचा है 11 में। चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी वस्तु को, ये तो हो गई भाई पहली वस्तु, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु को 1 की हानि पर यानी 4 में बेच दिया है। तो यहाँ लिखना है 5 से 4, ये हो गई हमारी दूसरी वस्तु। अब क्या बोला है, उसने बोला है बराबर बराबर मूल्य पर बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होना चाहिए बराबर। बताइए विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं सर विक्रय मूल्य तो बराबर नहीं है। कर दो बराबर, कैसे, इस 4 का गुणा करा दो ऊपर, इस 11 का गुणा करा दो नीचे। हमें मालूम है कि 4 का गुणा कराने से बराबर हो जाएगा, 11 का गुणा कराने से बराबर हो जाएगा, तो इसको फिजूल में क्यों लिखना, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख लेना, 4 धाम 40, 11 पंचे 55। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम तरीके से लिखते हैं। पहली वस्तु का बताओ, पूरी लाइन में गुणा कराना है, 4 धाम 40, 11 चौके 44, 11 पंचे 55 और 11 चौके 44। अब देखो ये हो गई दूसरी वस्तु, इस पर ऐसे क्रॉस लगा देना, ये कोई काम का नहीं है, नए अनुपात आ गए। पढ़ो पढ़ो इसको, पहली वस्तु 40 रुपए में खरीदी है, 44 में बेच दी, तो देखो लाभ हुआ कि नहीं, हाँ कंडीशन मैच हो गई, लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है, 55 रुपए में खरीदा है, 44 में बेचा है, हानि हो गई। और उसने ये भी बोला है कि बराबर मूल्य पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य हो गए बराबर, उसने बोला इसलिए किया बराबर, नहीं बोलता तो नहीं करते। दोनों में से किसी एक की वैल्यू बताएगा। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उनके हिसाब से कौन सी कार बताई है, दूसरी, कितने की 1,21,000 रुपए। अपने हिसाब से पहली बताई, दूसरी अपने हिसाब से दूसरी लिखो, उसने दूसरी बताई कितने में 55, अपने हिसाब से 55 गुणा चाहिए क्या, पहली कार का क्रय मूल्य। पहली कार का क्रय मूल्य मतलब सीपी ये है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां देखना है पहली कार का क्रय मूल्य कितना है 40, लिख दो यहाँ पे 40। अब आपको काट लेना है, 11 से कट रहा है, 11 पंचे 55, 11 11 में 121, 3 शून्य का 3 शून्य, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, दोनों का गुणा करा दो, 11 अट्ठे 88, 3 जीरो का 3 जीरो, यानी आंसर होने वाला है 88,000। कहाँ है भाई 88,000, ऑप्शन नंबर सी। कि बिना किसी सूत्र के, कोई सूत्र याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, पेपर में जब आएगा तो आप इसी क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में उड़ा पाओगे, 20 से 25 सेकंड में आराम से सीखना है। पहले ही दिन स्पीड थोड़ी आती है, जब हम साइकिल चलाना सीखे थे
क्या पहले ही दिन निकल गए थे अच्छी स्पीड के साथ? नहीं ना, कई बार गिरे होंगे। तो गिरने से पहले भाई पहले अच्छे से आप सीखो ताकि आप आगे गिरो नहीं। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लो ये आ गया ऐसे प्रतिशत। 100 तो काम आने वाला है नहीं, इसलिए मैं आपको शुरू से ही सिखा रहा हूं कि प्रतिशत से क्या बना लो, भिन्न बना लो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि चलो भाई लो 16 सही 2/3% की हानि होती है। 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। 6 की चीज 5 में बेच दी, लो भाई हानि हो गई। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। फिर दूसरे पर 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8। 8 की चीज 1 के लाभ पर बेच दी है, मतलब 9 में बेच दी है, लेकिन उसने बोला है बराबर मूल्य पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कर दो बराबर 9 का गुणा नीचे 5 का गुणा। 9 ही 6 हो गया 54 और 9 5 हो गया 45। 5 अट्ठे हो गया 40 और 5 नाम हो गया 45। अब हम समझ गए कि 45 ये तो बराबर हो ही जाता है, तो इसको फालतू में लिखने की जरूरत है नहीं। दोनों में से किसी एक का पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1080। उनके हिसाब से 1080, अपने हिसाब से पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कहाँ है भाई? इससे तो मतलब है नहीं, इससे मतलब है पहली वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? कितना है भाई? 54। चाहिए क्या? चाहिए क्या? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ लिख दो 40। 54 एकम 54, 54 दूनी 108, शून्य का शून्य। तो लो 4 दूनी 8, 2 शून्य का 2 शून्य। आंसर होने वाला है 800। कहाँ है भाई 800? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे स्पीड में आप कर पाओगे पेपर में, लेकिन कब कर पाओगे? जब आप चीजों को सीख जाओगे। अब सिखाएगा कौन? अगर मैं भी यहाँ पढ़ाने आया और स्पीड से करके निकल गया तो आपके अंदर डाउट रहेगा ना। जो बच्चे नए हैं, जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर है, अब उनको कौन बताएगा 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 कैसे? ये आया कैसे? ये सिखाने का काम कौन करेगा भाई? ये सिखाने का काम हम जैसे टीचर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन तरीके से बता देता हूं। आप वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। लो देखो, चलो पहली पर उसे 16 सही 2/3% की क्या हो गई है? हानि। क्या हो गई है उसे? हानि। तो देखो 16 सही 2/3% कैसे बदलते हैं भिन्न में, एक बार और सीख लो। पिछली वीडियो में मैंने सिखा रखा है, लेकिन आप सीखो। 16 × 48 और 2 हो गया 50। बटे की संख्या जो कि त्यों लिख दो, यानी 3 का 3 लिख दो। और जब भी आप प्रतिशत हटाओगे बटे में आएगा 100। 50 एकम 50 दूनी 100। देखो 1/6 आया ना। अब देखो 16 सही 2/3% की भिन्न है 1/6 की हानि पर बेचता है, यानी कि आप लिख लो यहाँ पर 6 की वस्तु को 1 की हानि पर बेच दिया। ये हानि होती है, ये क्रय मूल्य होता है। 6 की वस्तु 1 की हानि पर बेच दिया, मतलब 5 में। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। चलिए इसी तरीके से आप इसको बदल लो। दूसरे पर हो रहा है लाभ कितना? 12 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। कैसे बदलते हैं? 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2। प्रतिशत हटाओगे बटे में आएगा 100। 25 एकम 25 चौके बराबर 1/8। 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर आप बेचोगे तो 8 की वस्तु कितने में बेचोगे? 9 में। ये हमारी पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। लेकिन उसने बताया है कि वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य है समान। और विक्रय मूल्य समान है तो देखो अपने है विक्रय मूल्य समान नहीं। हमारा तो पहला 5 है, दूसरा 9 है, तो इसको करना पड़ेगा बराबर। बराबर करिए। बराबर कैसे करते हैं? इस 9 का गुणा करा दो ऊपर इसका, और इस 5 का गुणा करा दो नीचे। विक्रय मूल्य बराबर कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य वाली संख्या ही ऊपर नीचे करना है। जल्दी से गुणा कराओ। 9 6 हो गया हमारा 54, 9 5 हो गया 45, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। अब हम समझ गए कि बराबर तो हो ही जाता है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो बच्चों हो गए ना बराबर, इसलिए लिख रहे हैं। और अगर आप सीख गए हैं तो आप डायरेक्ट लिखो 9 × 6 = 54 और 5 अट्ठे 40। पहला 54 है, दूसरा 40 है। लो भाई आपका काम हो गया वहां पे। और इससे पुराने वाले अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गई पहली वस्तु, ये हो गई दूसरी। दोनों में से किसी एक की वैल्यू बताएगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 1080, पहली वस्तु 1080, उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से, हमारे हिसाब से पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य वाली लाइन कितना है? 54। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 40 लिख दो। दोनों वस्तुओं मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, तो कितना है? 45। 45 लिख दो, विक्रय मूल्य निकल आएगा।
पहली दूसरी वस्तु का लाभ बताओ, तो 40 की वस्तु 45 में बेच दी है, 5 का लाभ, तो लाभ की राशि आएगी। हानि पूछे तो हानि का डिफरेंस वहां पे लिख दो। फिलहाल पूछा है क्रय मूल्य, यानी आप यहाँ पे लिख दो 40। 54 से डायरेक्ट काटो, 54 एकम 54, 54 दूनी 108, शून्य का शून्य। भाई 50 दूनी 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 100 और 8 कितना हो गया, 108। आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है साथ में। 4 दूनी हो गया यहाँ पे 8, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी आंसर होने वाला है 800, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको बिल्कुल आराम से सिखाया, मैंने आपको बताया भी कि जब आप सीख जाओगे तो कैसे करोगे। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कैसे करना है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आप अगर चाहें, अगर आप सीख गए तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक दें और उसको कर लें, और फिर आप टाइमिंग मिला लें कि भाई आप कितने समय में कर पा रहे हैं। चलिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है। एक समान मूल्य मतलब विक्रय मूल्य है बराबर। यहां से पता चलेगा बराबर करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन बताएगा। कौन बताएगा? कॉन्सेप्ट पेपर में क्वेश्चन बताएगा। चलिए, 14 सही, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हानि हो रही है 14 सही 2/7% की हानि। इसका मतलब होता है 1/7। 14 सही 2/7% की भिन्न होती है 1/7, यानी कि CPSP। हानि हो रही है 7 रुपए की वस्तु को 1 की हानि पर बेचना है। बताओ कितने में बेचा जाएगा? आप कहेंगे सर 6 में बेचा जाएगा। दूसरी पर उसे 12 सही 1/2% का लाभ होता है, और 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? इस पर लाभ, यानी 8, ये क्रय मूल्य होता है। 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे, कितने में बेचोगे? 8 की वस्तु को 9 में बेचना है। और विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। किसने कहा कि बराबर है? क्वेश्चन ने बताया कि समान मूल्य पर बेचना है। ये होगी हमारी पहली वस्तु, ये होगी हमारी दूसरी वस्तु। विक्रय मूल्य करना है बराबर, और बराबर करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। ऊपर करा दीजिए आप 9 का गुणा, और नीचे करा दीजिए 6 का गुणा। लेकिन एक और तरीका है बराबर करने का। क्या आप मुझे बताओ? बराबर ही तो करना है, और बराबर करना है गुणा करा के। कैसे करना है? गुणा करा के। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 6 और 9 के पहाड़े में थोड़ी जल्दी आती हो? ऐसी कोई संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आती हो और 9 के पहाड़े में भी आती हो? तो आप कहेंगे हाँ सर, ऐसी संख्या है 18। 6 × 18, 9 दूनी 18। तो हम बड़ी संख्या का गुणा क्यों कराएं? ऊपर 9 का और नीचे 6 का गुणा क्यों कराएं? अगर छोटी संख्या से काम चल रहा है तो छोटी संख्या से काम चलाएंगे। अगर हमें पास की दुकान पर हमारी जो सामग्री हमें जो चाहिए होता है मिल रहा है, तो फिर हम दूर बाजार क्यों जाएं जब हमारा काम पास से ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, तो हमें यहाँ लगाना है। तो जब हम इसको बराबर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हम ऊपर 9 का नीचे 6 का गुणा क्यों कराएं? तो बताओ, इन दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने के लिए 6 और 9 को हम बना देते हैं 18, क्योंकि 18 6 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। तो ऊपर की लाइन में कितने का गुणा कराएं? 6 × 18, और नीचे की लाइन में कितने का गुणा कराएं? 2 का। ये 3 और 2 कहां से आ गए? हमने सोचा है इसके बारे में कि भाई 6 और 9 को क्या बना दें? कराना तो गुणा ही है, तो अपने मन से भी करा सकते हो आप। तो 6 और 9 को हम क्या बना सकते हैं? 18। तो 6 को 18 बनाने के लिए कितने का गुणा कराया जाए? 3 का। 9 को 18 बनाने के लिए कितने का गुणा कराया जाए? 2 का। तो चलिए गुणा कराते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। ये लो, 30 आते 21, हमें पता है 30 × 18 हो जाएगा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। अभी मैं लिख देता हूँ, 6 × 18, 2 × 16 हो गया, और 2 इनाम हो गया 18। और पुराने अनुपात से कोई लेना देना नहीं। ये हो गई आपकी पहली वस्तु, ये हो गई आपकी दूसरी वस्तु। अब आप चेक कर सकते हो, 21 की वस्तु को 18 में बेचा है, इसलिए उसे क्या हुई है? हानि। 16 रुपए की वस्तु को 18 में बेचा है, इसलिए उसे दूसरी वाली वस्तु पर क्या हुआ है? लाभ। और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, जैसा कि उन्होंने सवाल में हमें कहा था। दोनों में से किसी एक की वैल्यू को वो बताएगा। उसने बताया यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 640, उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 640, अपने हिसाब से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य वाली लाइन ये है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 16। गुणा, गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए बताइए? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे लिख दो 21, आंसर आपका आ जाएगा। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, लिख दो 18, आंसर आएगा। पहली वस्तु पर जो हानि हुई है वो बताइए, तो 21 की चीज 18, यानी कि 3 रुपए की हानि। दूसरी वस्तु का लाभ बताइए, तो बताइए 16 की वस्तु 18 में, यानी 2 का। वहां पे लिख दो चाहिए क्या, सारी चीजें आ जाएंगी। फिलहाल चाहिए हमें, क्या चाहिए है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है? 21।
16 एकम 16, 16 चौके 64, शून्य का शून्य, 21 चौके होता है 84, 4 एकम 4 दूनी 8, शून्य का शून्य यानी 840। कहाँ है भाई 840? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आप, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 9 सही 1/11% का लाभ और दूसरे पर उसे 11 सही 1/9% का लाभ। अब देखो, अगर आप शॉर्टकट तरीके से जाओगे कि नहीं, एक पर लाभ एक पर हानि, दोनों के प्रतिशत समान होने चाहिए, विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, तो विक्रय मूल्य तो समान हो रहे हैं दोनों के, एक पर लाभ एक पर हानि अब नहीं हो रहा है, अब तो दोनों पर क्या हो रहा है? दोनों पर हो रहा है लाभ। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तब आप पेपर में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। अब आपको थोड़ी मालूम है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। भाई इतने सारे पेपर होते हैं, कुछ ना कुछ तो देगा ना डिफरेंट, तो आपको डिफरेंट तरीके से सीख के जाना है। चलिए, जैसा हमें मालूम है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। कैसे बनती है मैंने आपको सिखाया है, आप वही तरीका इसमें अप्लाई करिए, आ जाएगा आपका 9 से 1/11% की भिन्न 1/11। ये होता है क्रय मूल्य। 11 की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है, मतलब कितने में बेचा है? 12 में। यहाँ पे साइड में आप लिख लो CPSP, फर्स्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु में हमने 11 वाली वस्तु को 12 में बेच दिया। चलिए, दूसरी पर उसे 11 सही 1/9% का क्या होता है? लाभ होता है। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 9 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है, मतलब कितने में बेच दिया है? 10 में। यहाँ पर लिख दो, दूसरी कंडीशन है 9 की वस्तु 10 में। ये पहली है, ये दूसरी है। चलिए क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चन बताएगा आपको क्या करना है, बताइए क्या करना है। एक समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य है समान, क्वेश्चन ने बताया। आप देखो है विक्रय मूल्य समान, पहले का 12 बता रहा है दूसरे का 10, तो बराबर नहीं है। बराबर करने के तरीके हैं, या तो आप ऊपर 10 का नीचे 12 का गुणा करा दो। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप संख्याओं को बड़ा बना रहे हैं, और वहां आप संख्या बड़ा बनाओ, बड़ी संख्या बना दोगे आप वहां पर, फिर आप काटोगे तो टाइम तो लगेगा आपको। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, यही है कि भाई ऐसी कोई संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आती हो और 10 के पहाड़े में भी आती हो, यानी कि इनका LCM, तो वो संख्या है 60। यानी 12 को भी 60 बनाया जा सकता है और 10 को भी 60 बनाया जा सकता है गुणा करके। तो 12 को 60 बनाने के लिए 12 पंचे 60, 10 छाऊ 60, गुणा करा दो सारी लाइन में, 5 11 हो गया 55, और 12 पंचे 60। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। लो 6 इनाम हो गया 54 और 6 धाम हो गया 60। देखो हो गए ना विक्रय मूल्य बराबर, ऊपर वाले से लेना देना है नहीं, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु। उसने बताया है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5400। हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, कितना? 54 गुणा चाहिए क्या? चाहिए क्या है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 55। यहाँ आप लिख दो 55, 54 एकम 54, 100 बार में जाएगा, 55 गुणा 100 करोगे, आंसर आने वाला है 5500। कहाँ है भाई 5500? ऑप्शन नंबर ए 5500। उम्मीद है आप ये लाभ हानि का जो टाइप 5 है बेहतरीन तरीके से सीख पाए। आज आप सीख लो, एक बार इसका रिवीजन कर लो। देखो मैं आपको एक ही टाइप पे 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 8 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, और इस टाइप से इन 8 क्वेश्चन से बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी सब पूरी गारंटी मेरी है। मतलब कि संख्याएं बदल जाएंगी लेकिन भाषा नहीं बदलेगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। तो चलिए, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया है? नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, दोनों पर इस बार क्या हो रही है? हानि। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, दूसरी का आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही आप मुझे ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो नए बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं, लेकिन अगर वो सपना देख चुके हैं कि नहीं मुझे भी अपने दोस्त के जैसे, अपने रिश्तेदार के जैसे, जो भी इस वर्ष आपका कोई पहचान वाला MP पुलिस कांस्टेबल या SSC GD कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ हो, उसके जैसे सिलेक्ट होना है, तो आप बिना देरी किए हुए कन्फर्म क्लासेस आ सकते हैं। और आप किसी कारण से अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास टाइप वाइज सीखते जाएं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए।